नमस्कार। आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल से जो भी सरकार की योजनाएं जो कार्यप्रणाली चल रही है, जिसमें सच को सच और गलत को गलत आप बेबाकी से जनता के बीच रख रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है राम जरोका भूमि प्रकरण को लेकर। आप सभी को ज्ञात है कि राम जरोका के भूमि प्रकरण में जिस तरीके से अवैध तरीके से 8 पट्टे 69A के तहत जारी किए थे और करीबन इस पूरे मामले में 8 से 10 करोड़ की लेन देन हुई थी। ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, ये केवल ना ही 8-10 करोड़ तक ये घोटाला सीमित है, ये लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इसमें राम जरोका मंदिर की और कई सारी अन्य प्रॉपर्टी है जो जगह जगह सिरोही जिले में फैली हुई है, वो सारी ज़मीनें भी इस पूरे घोटाले के चपेट में आई हैं। मैं लंबे समय से इस पूरे मामले को बेबाकी से जनता के बीच उठा रहा हूँ और मैंने एक हैशटैग भी चलाया था कि बाप बेटा पट्टा चोर, जिसमें मैंने पहले दिन से ये कहा था कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी उस पूरे मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 ऐसे गंभीर विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा जिसमें मैं प्रूव कर दूंगा, आज साबित कर दूंगा कि सिरोही के विधायक और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी इज द मोस्ट करप्टेड मिनिस्टर ऑफ श्री भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी एक भ्रष्ट मंत्री है और मुझे दुख भी हुआ कि अभी तक इस पूरे इतने बड़े मामले में ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया, ना ही उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। ये गंभीर विषय है। आप सभी को पता है, मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। सिरोही देवनगरी सिरोही में हजारों मंदिर हैं और मंदिर की सुरक्षा, मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। और जब अगर मंदिर की ज़मीन के साथ कोई खिलवाड़ होता है, हम ये समझते हैं कि हमारे आस्था के साथ ठेस पहुंची है और ये सीधे रूप से हमें আহিत करता है, क्योंकि मंदिर की ज़मीन इमॉर्टल होती है, जो ना ही बेची जा सकती है ना ही खरीदी जा सकती है। तमाम हम सब लोगों को पता है। और इस पूरे राम जरोका मामले में ये पूरी जो घटना हुई और जिस तरीके से प्रशासन और सिरोही के जनप्रतिनिधि कार्रवाई किए, इसमें पूरी सिरोही ठगी महसूस कर रही है, क्योंकि उनके जितने प्रोसेस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मंशा तो नहीं है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ऊपरी रूप से खुर्द-बुर्द करने का काम जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला विषय एक आता है कि राम जरोका मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर महामंदिर और राजगुरु स्थान के लगभग 9 से 10 प्रॉपर्टियां हैं इस पूरे सिरोही जिले में, चाहे वह मनादर में हो, ज्ञान सागर हो, हित सागर हो, चाहे रोहिड़ा में द्वारकाधीश हो, लाज शिवगंज पंचायत में हो, आबू रोड में हो, स्वरूपगंज में, ऐसे कई जगह पर 20 बीघा, 40 बीघा, 50 बीघा, ऐसे कई सारी ज़मीन, करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। आप सभी को इस चीज़ का पता है। तो संत जयराम दास जी, जो राम जरोका मंदिर के महंत हुआ करते थे, उन्होंने 2001 में जब उनकी सेहत बिगड़ी, तब उन्हें यह प्रतीत हो गया कि अब आगे की कार्यकारिणी तैयार करनी है कि आगे मंदिर को कौन संभालेगा। उसको देखते हुए संत जयराम दास जी ने एक ओरिजिनल वसीयत इस पूरे मंदिर के मामले में एक ही वसीयत जो संत जयराम दास जी ने एग्जीक्यूट की थी, वह है 20 मार्च 2001। इस वसीयत में ये अहमदाबाद में एग्जीक्यूट की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जयराम दास जी ने ये कहा कि मेरे उपरांत, जब उनकी काफ़ी सारी किडनी रिलेटेड कई सारे इश्यूज थे, मेरे उपरांत संत सीताराम दास जी महाराज महंत बनेंगे। और एक उन्होंने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, सीताराम दास जी के अलावा 11 लोगों की कमेटी। ये कमेटी के मेंबर कौन है? ये तीनों पीढ़ी से मंदिर में सेवाएं देते आ रहे हैं और जयराम दास जी के करीबी जो सहयोग देते हैं मंदिर में निस्वार्थ भाव से, वह कमेटी के मेंबर बनाए इस पूरे वसीयत में और स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर संत जयराम दास जी महंत रहेंगे और 11 लोगों की कमेटी रहेगी और ये कमेटी केवल
देख रेख करेगी, पूजा पाठ ध्यान रखना, और जितनी भी दुकानों का जो किराए पे देते हैं उनको पूरा मेंटेनेंस रूप से ही देखा जाएगा। इस पूरे मंदिर की ज़मीन को ना बेचा जा सकता है, और ऐसा कुछ लीज पे भी देने का कोई प्रावधान हो तो कमेटी भी फैसला लेगी। केवल एक व्यक्ति अपना वीटो करके इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये 2001 20 मार्च 2001 की बात, ये ओरिजिनल वसीयत है। इस पूरे राम जरोका के 8 पट्टे का जो मामला हमारे बीच जो 8वां महीना 2025 में आया, इस पे आप देखेंगे तो 2 वसीयत का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक फर्जी वसीयत 8/3/2001 में एग्जीक्यूट की गई थी, जिसमें आप देखेंगे ये जोधपुर में की गई थी 2023 में, और इसमें जो संत जयराम दास जी के साइन है वो फौज्ड है, और जो कमेटी है सलाहकार कमेटी, उनके अध्यक्ष नटवर लाल जी पटेल, उनके साइन फर्जी है, और देवाराम जी अब हालांकि इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके भी साइन फॉर्ज्ड है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब एक जमीन पे एक विल होती है तो ये 2 विल जब सामने आई तो क्या सिरोही का प्रशासन और जनप्रतिनिधि की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि इसकी फॉरेंसिक जांच की जाए कि ये फर्जी वसीयत के पीछे कौन लोग मौजूद है? ये तो प्योर रूप से 420 का मामला हो गया, ये तो धोखाधड़ी 420 हो गया। सिरोही देवनगरी की भूमि, हजारों मंदिर है, एक फोर्ज विल के आधार पे जमीनों का बेच लेन हो रहा है, आप लेन देन कर रहे हो, तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हो। इस पूरे मामले में जब ये फर्जी वसीयत सामने आई तो कमेटी के अध्यक्ष नटवर लाल जी ने एक कंप्लेन जारी की। कंप्लेन ये जारी की कि पहले कोतवाली में गए, फिर एसपी ऑफिस दिसंबर महीने 2025 में गए, और ये कहा कि मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं और ये जो साइन की गई है ये मेरी नहीं है, मैं गुजरात में रहता हूं, मैं गुजराती भाषा के आदम से साइन करता हूं, तो ये मैं पहले पटेल नटवर लाल जी उस हिसाब से करता हूं, इसमें केवल नटवर लाल ऐसे करके मेंशन किया हुआ, ये मेरी साइन नहीं है, ये कंप्लेन लीजिए और एफआईआर करिए। तो पुलिस थाना अधिकारी ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। एसपी के पास गए, एसपी की कंप्लेन कॉपी भी मेरे साथ है, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ साझा करूंगा। एसपी के पास गए कि ये कंप्लेन लीजिए, एसपी ने भी इनकार किया। आप मुझे बताइए, प्रशासन में बैठे अधिकारी आज सिरोही में, कल ट्रांसफर होकर पाली जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो अधिकारियों का ट्रांसफर होता रहता है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी तो आते हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है काम करना। प्रशासन किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन आता है, जो सरकार है उसकी प्रशासन है, ये तो सीधी बात है। तो इस पूरे मामले में अगर कंप्लेन, भजनलाल शर्मा जी ने हाल ही में एक पुलिस की बैठक में ये कहा कि कोई पीड़ित अगर वो कंप्लेन करने पुलिस थाना जाता है तो ये थाने की ये जिम्मेदारी होती है कंप्लेन लेने की। मान लीजिए मैं जयपुर जा रहा हूं और जयपुर में मेरे साथ कुछ घटना घटती है और मैं कंप्लेन करता हूं, मान लो जयपुर में कंप्लेन नहीं लेते पुलिस थाना, तो मैं सिरोही आके वापस 0 एफआईआर दर्ज करके वो एफआईआर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस माध्यम से एफआईआर, ये मेरा हर नागरिक का हक है। मेरे घर में अगर चोरी होती है और मैं पुलिस थाने जाके कंप्लेन करता हूं तो क्या वो कंप्लेन नहीं लेंगे? तो हम किसके पास जाएंगे? तो कमेटी के मेंबर सर्किट हाउस में मंत्री ओटाराम जी से मिलने गए और उन्होंने कहा कि ये मंदिर की जमीन, आस्था की जमीन, हमारे धर्म की जमीन को बेचान किया गया गलत तरीके से, इस पर एक्शन होना चाहिए। मंत्री ओटाराम देवसी ने थूथकार कर उनको वहां से, मैं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन भगा मतलब उनको भगा दिया तब लताकर। तो वहां से उनको जब भगा दिया गया, आप मुझे बताइए, ओटाराम देवासी सिरोही के विधायक के साथ साथ राज्य मंत्री के साथ साथ मुंडारा ट्रस्ट के भी तो अधीन एक है, मंदिर के भूपा जी है, पुजारी है। तो एक मंदिर के पुजारी को आस्था के प्रति सबसे ज्यादा सम्मान रहता है। आज मुंडारा में अगर जमीन के किसी को खिलवाड़ होता है तो क्या ओटाराम जी उस पर एक्शन नहीं लेंगे? क्या प्रशासन पे नहीं बैठाएंगे? यही राम झरोका का मामला है। मंदिर चाहे सिरोही में हो, मुंडारा में हो, कहीं भी हो, अयोध्या राम मंदिर के लिए हम सिरोही में बैठे पिंडवारा से पत्थर बेच सकते हैं। हम सिरोही से, तमाम सिरोही की जनता, जब कोई खुशखबरी आई कि अयोध्या में प्रभु श्री राम
भूमि की मंदिर निर्माण होने वाला है, तो हम लोगों ने सहयोग किया। जब अयोध्या के मंदिर के लिए लड़ सकते हैं, राम राज्य के लिए लड़ सकते हैं, तो सिरोही में हमारे मंदिर के साथ खुर्द-बुर्द हुआ, तो इस पूरे मामले में ओटा राम जी चुप क्यों? फिर किस बात का सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं? ओटा राम जी इस पूरे मामले में एक्शन इसके लिए नहीं लिए क्योंकि मंत्री के बेटे विक्रम देवासी और उनकी मित्र मंडली, जिसमें कोई भूमाफिया है, कोई हिस्ट्री शीटर्स है, कईयों पे कई मुकदमे हैं, वह आए दिन उनके साथ बैठते हैं और इस पूरे मामले में उनके साथ शामिल है। अब मंत्री एफआईआर करे अधिकारियों पे, तो अधिकारी उन भूमाफियों पे एफआईआर करे। जब भूमाफिया आए तो ये सीधा विक्रम देवासी पे एफआईआर आती है। तो क्या बाप अपने बेटे को जेल में डालेगा? क्या बाप तेजराज सोलंकी को जेल में डाल देगा, लेकिन बाप अपने बेटे को जेल में नहीं डालेगा। 4 महीने हो गए नटवर लाल जी की कंप्लेन पे एफआईआर नहीं होना। यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं मंत्री जी की नस दबी हुई है, कहीं क्योंकि उनके बेटे और भाजपा के कुछ नेता इस पूरे मामले में शामिल हैं। राम के नाम पे वोट मांगते हो, राम राज्य की बात करते हो, सुशासन की बात करते हो, प्रभु श्री राम के नाम पे हम आए, घर घर हम लोगों ने वोट मांगा, घर घर उनका ओटा राम जी का प्रचार किया। और जब ऐसी नौबत आई, जब हमारा मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, तब ओटा राम जी ने हाथ खड़े करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर सवाल खड़ा करता है।